अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मीने हज। सबसे पहले तो आपको जिलहिज्जा के चांद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस सफ़र के लिए आप लोग गए थे, अब चंद दिन बाकी रह गए हैं और आप लोग इंशाअल्लाह बड़ी कामयाबी से और अल्लाह के रहमो करम से बहुत इजी वे में आप लोग उस वक्त पे पहुंच जाएंगे, यानी कि चांद की 8 तारीख को, जब आप लोगों को मीना में रुकना है। जैसा कि पिछले सालों से देखा आ रहा है कि चांद की 8 तारीख को मीना में जाने के लिए आज मीने हजों को जितने भी हुज्जाजे इकराम जाते हैं, उन सब लोगों को वहाँ की इंतजामिया 7 तारीख को रात में ही ईसा के बाद ले जाने लगती। तो अब हम लोगों को आज से तैयारी करनी है एक एक चीज़ की। तो आज जो पहला पार्ट है उस पे है मीना की तैयारी कैसे करें, मीना कैसे कैसे सामान लेकर के जाएं। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, अपने लिए भी और हमारे लिए भी दुआ करिएगा कि ये जो हज की तैयारी कराने में कुछ चंद बातें आप लोगों को बताई जा रही है तजुर्बे की बुनियाद पर, अल्लाह पाक इसमें शिफा अता कर दे और ये आप लोगों के काम आ जाए। तो शुरू करते हैं हज की सफ़र की तैयारी का पहला पार्ट। दोस्तों, हज की तैयारी के 2 पार्ट होते हैं, रूहानी और जिस्मानी। दोस्तों, रूहानी की तैयारी के बहुत सारे मौके आएंगे, हम आप लोगों को बताएंगे। जिस दिन आप लोगों ने हज का फॉर्म भरा था, हज की रूहानी तैयारी तब से ही शुरू हो जाती। और कब तक चलेगी दोस्तों? हज की रूहानी तैयारी आखिरी सांस तक चलती है। इससे तो हम लोग गाफिल हो ही नहीं सकते एक पल के लिए भी। आप ही सोचिए, हज की रूहानी तैयारी से कैसे गाफिल हो जाएंगे? हज करने ही गए हैं, मौत से पहले मौत की तैयारी, तो एक बार अगर अल्लाह ने जीते जी मौत की तैयारी करा दी तो हम उससे गाफिल हो ही नहीं सकते। तो रूहानी तैयारी की बातें बहुत सारी आगे के वक्तों में होती रहेगी इंशाअल्लाह। दूसरी बात करते हैं, वो है जिस्मानी। दोस्तों, हज जो है उसमें जिस्मानी बात समझना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इंडिया में आज की तारीख से लेकर के 8 की रात तक सिर्फ कुरान पाक की तिलावत करते रहे, सिर्फ जिक्र इलाही में लगे रहे, खूब नेक अमल करते रहे, हो सकता हो अल्लाह पाक हज से ज़्यादा सवाब दे दे। लेकिन हाजी तभी बनेंगे जब 9 तारीख को अरफात के मैदान में होगा हाजी। आप समझिएगा, जब तक हज के में अगर 9 चांद की 9 तारीख को जोहर के वक्त से लेकर के असर के वक्त तक कोई भी शख्स अरफात के मैदान में एहराम की हालत में नहीं होगा, हाजी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब हज की इबादत में जिस्मानी भी ज़रूरी है, आपका जिस्म अरफात के मैदान में होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को करना है जिस्मानी तैयारी। अब जिस्मानी तैयारी में सबसे पहले आता है कि जब हम अजीजिया से मीना चांद की 7 तारीख को ईसा के बाद ले जाना होगा, तो हमारे पास सामान क्या क्या होगा? क्योंकि इंडिया से तो हम सामान लेकर के गए हैं बहुत सारा, उसमें कौन सा सामान हम लोगों के काम का है जो मीना लेके जाना है। तो हम कुछ सामान की चीज़ें आपको बता रहे हैं। इसके अलावा भी हो सकता हो आपके लिए ज़रूरी हो कुछ, तो वो आप रख लीजिएगा। और अगर इसमें से कोई चीज़ आपको गैर ज़रूरी लगे तो उसको इग्नोर भी कर दीजिएगा। ये सारे लोगों के लिए नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों के काम का होता है। तो हमारी कोशिश है एक हल्का सा इशारा कर देने की, एक हिंट देने की। तो आपको अपनी तैयारी तो खुद ही करनी होगी दोस्त, वो तो आप ही जानते हो आपके लिए क्या बेहतर है। तो सबसे मीना सामान क्या क्या लेकर के जाना है, तो मीना सामान क्या क्या लेके जाना है, उसमें आता है खाने का सामान। अब आप सोचेंगे कि खाने का सामान मीना में जाने की बात क्यों हो रही, मीना में तो खाना मिलेगा। दोस्तों, एक बात बताइए, अरफात में मुजदलफा में आप जाओगे तो तब जब पहले मीना जाओगे ना, तो सामान तो मीना लेके जाना है। इस्तेमाल भले मुजदलफा में हो, इस्तेमाल भले अरफात में हो, आप समझिएगा, लेके तो मीना ही में जाना है। क्योंकि आप 7 को जब ईसा के बाद मीना चले जाओगे आप, तो 8 को तो वहीं रुकना है। और 8 को रुकने के बाद 9 तारीख को मान के चलिए 8 और 9 के बीच की जो रात है, रात के 1 बजे 2 बजे वो जो तहज्जुद का वक्त होता, आपको जगा के भेज दिया जाएगा अराफात। तो अब अराफात जब भेज दिया जाएगा तो दोबारा थोड़ी ना अपनी बिल्डिंग पे आओगे कि भाई अब हम अराफात जा रहे हैं, सामान लेके चले। तो इसलिए जो हम मीना के लिए खाने का सामान बता रहे हैं, वो मीना में नहीं इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल कहाँ करना है? अराफात में, मुजदलफा में। तो इस बात को समझिएगा कि मुजदलफा में खाने का सामान नहीं मिलता है, आपको अपना लेके जाना होता है। अराफात में भी पूरा खाने का मिलता है और मीना में भी खाने का मिलता है। लेकिन बहुत सारे हाजी साहब के साथ दिक्कत ये होती है कि वो नहीं खा पाते, उनको कोई मेडिकल इशू है, किसी का पेट खराब है, किसी को गैस की दिक्कत है, किसी को हार्ट की दिक्कत है, कोई नॉनवेज नहीं खाता है, उसका दिल हजम नहीं कर पाता। तो तरह तरह के हैं ना भाई। बहुत से लोग कहिए आधा किलो गोश्त खा ले,
बहुत से लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि वो बकरे का है कि भेड़ का है कि बड़े का है कि भैंस का है कि गाय का है कि ऊँट का है, लेकिन बहुत से लोग को बहुत फर्क पड़ता है, वो नहीं खा पाते। तो हमको तो सबको लेके चलना है। तो इसलिए इस बात को समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं कि जो हम सामान बता रहे ये रख लीजिए, आपके लिए जरूरी हो तो जरूर रखिए, आपके लिए ना जरूरी हो तो किसी और को दे दीजिएगा, हो सकता हो ना भी रखिए। लेकिन कुछ लोग जो खाना मीना में नहीं खा पाते हैं इस वजह से कि उनको लगता है कि वो नॉनवेज, अब मीना में एक टाइम नाश्ते में दाल और रोटी मिलेगी, अब वो जो दाल और रोटी मिलेगी सब लोग खा लेंगे, बाकी टाइम पे गोश्त मिलेगा, हो सकता हो आप ना खा पाएं। तो इसलिए हम जो सामान बता रहे हैं इट्स नॉट कंपलसरी, और ये मीना में इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये है सफ़र में इस्तेमाल के लिए। जब आप अराफात जाएंगे, अराफात से जब मुजदलफा आ रहे होंगे उस समय ज़रूरी पड़ेगी, और जब मुजदलफा में रात में रुकेंगे तब ज़रूरी पड़ेगी। और मुजदलफा से ना जाने कितने लोग मीना आ ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते मीना? क्योंकि उनको सीधा जाना होता है जमरात पे कंकड़ी मारने के लिए, और मीना के खेमे में ताला लगा होता है, जाने नहीं मिलता है। ऐसे सारे खेमे जो पैदल जाने वाले रूट पर हैं, आप समझिएगा, मुजदलफा से जमरात जाने में जो खेमे मेट्रो स्टेशन के, मेट्रो ट्रेन के उतरने के बाद नज़दीक पड़ते हैं, वो सारे खेमे बंद कर दिए जाते हैं जोहर के वक्त तक। तो जोहर के वक्त तक आप उस खेमे में जा ही नहीं पाओगे। ऐसे में आप बताओ, आप चलोगे असर मगरिब से, कब से मगरिब में चलोगे आप अराफात से, और मगरिब से चलने के बाद पूरी रात और फिर उसके बाद दोपहर, और आपको अपने खेमे में जाने को नहीं मिलेगा, तो करीब 24 घंटे हो रहे हैं ना भाई। ये 24 घंटे आप खाओगे क्या? उस दौरान तो खाना नहीं होगा। तो आपकी प्लानिंग हम बता रहे हैं कि मीना जो आप लेके जाओगे तो उस खाने का इस्तेमाल आप कब करोगे? अराफात में जरूरत पड़ी तो, वरना मुजदलफा में जरूरत पड़ी तो रात में आप खाओगे, सुबह खाओगे, और जब मुजदलफा से आप जमरात जाओगे तब भी आपको खाना पड़ेगा। और अगर आप जमरात से सीधा तवाफ़े ज़ियारत के लिए मस्जिद अल हरम चले गए तो भी तो रास्ते में भूख लगेगी। बहुत से लोग कहते हैं कासिम भाई आप खाने का इतना सामान बता रहे, भाई आप थोड़ा सा और सब्र कर लो। इससे पहले भी जब हम कुछ बातें बताते थे सामान की तो बहुत से लोग कहते थे इतना सामान, क्या वहां दुकान खोलनी है? लेकिन जब वहां पहुंचे तो एक एक सामान इस्तेमाल हो रहा होगा। आप बताइए ऐसा कौन सा सामान जो पहले की तारीखों में हमने बताया और आपकी जरूरत ना पड़ी हो उसकी, और उल्टा कम पड़ रहा होगा, पक्का पता है हमें। तो आज भी जो बात बता रहे वो आपके काम की है, समझिएगा, और आपको सही लगे अमल कर लीजिएगा, नहीं सही लगे तो एक टच से बटन दबाइए, डिलीट हो जाता है। खाने के सामान में देखिए आपको कुछ सूखा सामान एक हिंट दे रहे, बाकी आप लोग लीजिए। ये एक भेल पूड़ी, यानी कि आपने देखा होगा इंडिया में लोग बड़े शौक से खाते हैं, तो ये स्नैक्स टाइप की होती है, लोग पापड़ी रख लेते हैं, मटरी जिसको कहते हैं। तो ऐसे ही एक आइटम है भेल पूड़ी का, आप चाहे इंडिया से लेके गए हो चाहे वो, ये मिठाई को आपको बोलते हैं मेवा बाइट। इसमें फायदा ये होता है कि ये खराब नहीं होती, किसी भी टेम्परेचर में बैग में पड़ी रहे, सड़ने की बदबू नहीं आती। और फायदा यह है कि इसमें कैलोरी बहुत होती है, अगर 2 पीस भी खा ली तो कम से कम 2 पीस खाने के बाद 2 घंटे तक आपकी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहती है। अब भाई शुगर वाले ना खाइएगा, शुगर के लिए पहले बताया कि शुगर वाले वही चीजें खाएं जो उनको डॉक्टर ने बताया हो या वो जो आज तक खाते चले आ रहे हो। लेकिन ये मेवा बाइट की मिठाई आपके लिए फायदेमंद है, आपने 8-10 पीस रख लिए, जब भूख लगी खा लिया, आपकी एनर्जी मेंटेन हो गई। उसके बाद खजूर, इससे अच्छा क्या होगा भाई, आधा किलो अजवा खजूर लेके रख लीजिए, खुद भी खाइए, अपने संगे साथियों को भी खिलाइए, उससे बढ़िया क्या बात है। तो उसके अलावा ड्राई फ्रूट, अब आपको वहां दस्तरखान नहीं सजाना है, ये तो एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे फोटो डाल दी। आपको अच्छा लगता हो आप पिस्ता का पैकेट रख लीजिए, आपको अच्छा लगता हो काजू रख लीजिए, आपको अच्छा लगता हो बादाम रख लीजिए, आपको अच्छा लगता हो अखरोट रख लीजिए। आपको एनर्जी के लिए ये सारी चीजें रखनी है, क्योंकि वहां पर एनर्जी कैसे इस्तेमाल होती है मेरे भाई 12 की रात में बताइएगा कि क्या होता है। ऐसे समझ लिए कि बहुत एनर्जी लगती है, और एनर्जी के लिए सोर्स क्या है? फूड और वाटर। वाटर आपको मिलता रहेगा, पानी आप खूब पीते रहिएगा, पानी की कोई कमी ना करिएगा, लेकिन खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। और वहां जो खाना मिलता है सब लोग खाते हैं, हमने भी खाया, बहुत उम्दा होता है, लेकिन आप हर समय तो खाने के पास मौजूद नहीं रहेंगे ना। और हम लोगों के घर की जो लेडीज होती हैं वो सारी चीजें नहीं खा पाती, जो शहर की पली बड़ी लेडीज होती हैं, हम लोगों की मस्तूरात जो हज्जिन साहिबा गई हुई हैं, ये सारी चीजें नहीं खा पाती। इनको ऊंट के गोश्त का कोरमा दे दो, इनके गले नहीं उतरता। ऐसे में क्या करेंगे ये? कोई चीज तो होगा। अब वहां पर कोई आपके मोहल्ले के छोले भटूरे की दुकान तो होगी नहीं, बगल में गए 2 प्लेट पूड़ी लेके चले आए, 1 प्लेट भटूरा लेके चले आए, तो आपको इन्हीं सब चीजों पर डिपेंड होना होगा जो खाने की चीजें बताई। तो इन जो बताई है इसके अलावा भी आपको कुछ पसंद हो तो रख लीजिएगा, फायदा करेगा दोस्तों। अब इसके अलावा और क्या सामान रखना है? मिसवाक। अब मिसवाक समझिए क्या है, अगर आप
एहराम में 7 तारीख की रात को निकलेंगे तो 10 तारीख को जब तक आप हलक नहीं करा लेते तब तक आपके ऊपर एहराम की पाबंदी रहेगी। ऐसे में टूथपेस्ट जो भी पेप्सोडेंट या सेंसोडाइट जो भी आप इस्तेमाल करते वो नहीं कर सकते। आपको अपने दांतों को साफ करने के लिए क्या चाहिए होगा? मिसवाक। सुन्नत भी है, दांतों के लिए फायदेमंद भी है, तो ये आपको रख के ही लेके जानी है। 8 की सुबह भी आपको इससे करना है, 9 की सुबह भी आपको इससे करना है और 10 की सुबह भी आपको इससे करना है दांत साफ। तो दांत साफ करने के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है, तो मिसवाक आपको रख लेनी है। सऊदी अरब में भी बहुत उम्दा उम्दा मिलती है और आप इंडिया से लेके भी गए होंगे। इसके अलावा बात आती है दवाई की। दवाई के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। एक दवाई वो जो हमने थायराइड की सुबह नहर मुंह खानी है। एक दवाई वो जो डॉक्टर ने कहा था शुगर में आपको खानी है। एक दवाई वो जो डॉक्टर ने कहा था ब्लड प्रेशर के मरीज आपको खानी है। एक दवाई वो जो डॉक्टर साहब ने कहा था हार्ट पेशेंट आपको खानी है। ऐसी दवाइयां जो परमानेंट आपकी चल रही है, परमानेंट चलने वाली दवाइयां आपको कम से कम 6-7 दिन की रखिए। वहां तो 5 ही दिन रुकना है, लेकिन एक बात कह रहे हैं आप 2 दिन की बढ़ा के रख लो, क्या दिक्कत है भाई? तो 7 दिन की दवाई तो आप अपने साथ एक पैकेज बना लीजिए कि उसके अंदर वो रख लीजिए जो आपको परमानेंट आपकी चलनी ही चलनी है। लेकिन मेरे भाई आपको वो दवाइयां भी रखनी है जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, बॉडी के थक जाने की वजह से आती है। जैसे कि आपको बुखार आ गया, पेन रिलीफ क्रोसिन है, या आपके पैरासीटामोल इसमें होता है। इसमें फायदा क्या है दोस्तों? बुखार भी उतर जाएगा, बॉडी पेन भी। अब इतना ज्यादा आदमी थक जाता है कि उठा ही नहीं उठता है, तो ऐसे में आपके पास क्या चारा होगा? ऐसे में आपके पास चारा होगा कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए। अब जब आप ये मेडिसिन ले लेंगे तो आपके लिए फायदा ही फायदा होगा। आपको दवाइयां होनी चाहिए। इसके अलावा आपके वहां वॉमिटिंग की, लोगों की तबीयत खराब होने लगती है धूप की वजह से, कई लोगों को उल्टियां शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं? ये दवाई ले लेते हैं। तो ये दवाई भी आप ले सकते हैं। ORS ये तो बहुत जरूरी है। ORS आपको लेके ही जाना है क्योंकि वहां पर आपको ORS की जरूरत बहुत पड़ेगी, तो आप ये ले करके जाइए ORS, क्योंकि आपका मौसम चेंज होगा वहां पर, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर, ये आपको, तो ये वो चीजें हैं जो आपको जरूरत ना होने के बावजूद भी पीना ही पीना है। आगे की वीडियो जब अराफात की तैयारी कराएंगे, अराफात पहुंचने के बाद, तो आपको बताएंगे। लेकिन अभी छोटा छोटा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉल पाउडर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ORS, ग्लूकोन डी और इलेक्ट्रॉल पाउडर, इनमें से कोई एक चीज या कम से कम 2 चीज पैकेट बना के छोटे छोटे रख लीजिए, जिसको कहते हैं छोटे छोटे पैकेट बना के रख लीजिए। एक पैकेट आपने लिया, पानी की एक बोतल में डाला, हिलाया और पी गए गट गट गट। दोस्तों इलेक्ट्रॉल पाउडर, ORS बगैर अगर शुगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉल पाउडर जरूर पीजिएगा, और अगर शुगर है तो ORS जरूर पीजिएगा। आप कितने ही बड़े पहलवान क्यों ना हो, आपको लगता हो कि आप बिल्कुल एकदम बहुत जबरदस्त है, बहुत ताकत है, फिर भी इसको तबर्रुक समझ के पी लीजिएगा, कुछ भी समझ के पी लीजिएगा। ये बहुत जरूरी होगा जब आप मुजदलफा से सुबह जमरात के लिए कंकड़ी मारने जाएंगे, आपको बॉडी में एनर्जी चाहिए। जब आप अराफात से मुजदलफा आ रहे होंगे तो हमें अभी नहीं पता है कि आप किस साधन से आएंगे, लेकिन अगर आपने पैदल का प्लान किया तो एक छोटी बोतल आपने हिला के पी ली तो रास्ते भर प्यास नहीं लगेगी। जब प्यास नहीं लगेगी तो आपको एनर्जी भी बनी रहेगी और पेशाब की दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें काम की हैं जो आपको पीनी है। अब इसके बाद समझिए, कम से हाजी साहब और हज्जिन साहिबा एक जोड़ा कपड़ा, जब 10 तारीख को आप लोग मगरिब तक, असर से मगरिब के बीच में नहा लेंगे, यानी कि हलक करवा लेंगे, तो अब आपकी एहराम की चादर उतर जाएगी। तो आप एहराम की चादर उतारेंगे तो क्या पहनेंगे? तो भाई कुर्ता पैजामा होना चाहिए ना आपके पास, तो ऐसे में आपको कुर्ता पैजामा अपना रख लेना है। हज्जिन साहिबा, आपका तो अपना लिबास ही था, आपका एहराम कुछ अलग से तो आपने पहना नहीं था, तो आप चाहे तो दूसरा सूट पहन लीजिए गुसल करके, और चाहे तो एक दिन बाद पहनिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन कसर तो आपको भी करानी है। असर के बाद आपको भी एक पोर बाल काटना होगा, और हाजी साहिब आपको तो पूरा का पूरा मुंडन कराना होगा, यानी कि पूरा का पूरा जिसको कहते हैं हेड शेव वो करानी होगी, पूरा जिसको कह सकते हैं गंजा या मुंडन या बाल छिलाने होंगे। उसके बाद एहराम की पाबंदी खत्म हो जाएगी, सिवाय एक पाबंदी के जो तवाफ़े ज़ियारत के बाद ही खत्म होगी। बाकी पाबंदी खत्म हो जाएगी तो नए कपड़े आप पहन सकते हैं। ईद का दिन होगा, आप एक नया जोड़ा रखिए, हज्जिन साहिबा आप भी रखिए, और अगर हज्जिन साहिबा आपको गुसल का मौका मिल जाए तो गुसल कर लीजिएगा, तब पहन लीजिएगा, वहीं तो बिना गुसल के बदल लीजिएगा। और हाजी साहब आप लोगों को तो मौका मिल ही जाता है, कहीं भी बैठ के नहा लिया और फट से एहराम उतारा, तौलिया लपेटी और नए कपड़े पहन लिया। तो दोस्तों इसके अलावा तौलिया तहमत,
अब तौलिया तहमत आपकी मर्जी हो, तौलिया रखिए, आपकी मर्जी हो ना रखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक कंपलसरी नहीं, एक हिंट हमने दे दिया। तहमत, अब बहुत से लोग हाजी साहब नहाने जाते हैं तो तहमत बांध लेते हैं, कुर्ता पजामा पहन लिया, खाली कुर्ता पहन लिया, नीचे तहमत पहने, जो आपको आसानी रखे। ऐसा जरूरी नहीं इसको रखे भाई, ना रखिएगा, एक हिंट दे दिए कि अगर आपके इस्तेमाल की लगे तो आप डाल लीजिएगा। दूसरा, औरतों को जरूरत पड़ती है, आदमी के तो बाल छिल हो जाते हैं, लेकिन 10 तारीख के बाद औरतें जब उनके ऊपर से एहराम की पाबंदी हट जाती है तो उनके बैग में कंघी रहती है, वो कंघी से अपने बाल कंघी करती हैं, तो ये भी रखिए। साबुन और क्रीम का मतलब समझ लीजिए, अब जब 10 तारीख को आपके ऊपर से एहराम की पाबंदी हट जाएगी तो आप नहा सकते हैं, नहाने वाला साबुन आप रखिए, लाइफ बॉय, लक्स जो इस्तेमाल करते हो, और क्रीम ये तो नॉर्मल क्रीम है जिसको बॉडी लोशन कहते हैं, मॉइस्चराइजर कहते हैं, आप इस्तेमाल करते हो, कोई कोल्ड क्रीम, नाइट क्रीम, जो भी वो आप रखिए, नहीं जरूरत है ना रखिए। 10 तारीख के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पाबंदी नहीं रहती है। आगे समझिए क्या है, ये है एक सिंपल सा डोरी वाला बैग जिसको पिट्ठू बैग कहते हैं, ये तो एक बहुत जरूरी है, अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे, खूब सारे हाजी साहब इसको लेकर के जाते हैं, तो ये जरूरी है। ये छोटा और पतला होता है, एक पिट्ठू बैग वो होता है जो स्कूल बैग होता है, वो नहीं, ये डोरी वाले बैग की बात कर रहे हैं, ये आपके पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट, ये वो बैग है ट्रॉली वाला बैग जिसमें आप सामान रख करके लेके जाएंगे। आपको लगता है तो ऐसा बैग भी लेके जाइए जो स्कूल बैग होता है, और आपको लगता है ट्रॉली वाला बैग तो वो भी लेके जाइए। अभी एक सूटकेस बता देते हैं, बहुत से हाजी साहब ने हमको फोटो भेजी थी और कहा था कि कासिम भाई क्या इसको लेके जा सकते हैं, तो वो भी बता देते कि नहीं भाई लेके नहीं जा सकते हैं, क्यों, वो भी बताएंगे। आगे बढ़िए, ये वही बैग है, चाहे आप इसको, ये देखिए सेम स्कूल वाला बैग है, आप ये वाला बैग ले जाइए, इसमें ये भी एक बैग है, बहुत सी लेडीज़ें यहाँ इंडिया से खरीद के लेके गई हैं, बहुत काम आता है, लेके जाना चाहें लेके जाएं, ये नॉर्मल स्कूल बैग है। ये बैग की बात बता रहे थे हाजी साहब, लोगों ने कहा था कि क्या इसको हम मीना लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जाना चाहिए, लेके जाने को तो पूरा बक्सा लेके जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या दिक्कत आएगी अभी एक वीडियो दिखाएंगे, उसके जरिए आप समझ जाइएगा। ये बहुत मुश्किल पैदा करेगा अगर आप इसको मीना लेके जाते हैं, इसको अवॉइड कर दीजिए। कोई थैला रख लीजिए, थैला चल जाएगा, बाकी चीजें रख लीजिए वो चल जाएगा, लेकिन ये मीना में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इससे बचिएगा। ये कितनी क्रिएट करेगा अभी बताएंगे आगे इंशाल्लाह। अब आपको दिखाते हैं मीना में इस तरह के बैग है, ये मीना का खेमा है और मीना में इस तरह का बैग है, ये गद्दे होते हैं, इसके ऊपर ऐसा रखा होता है, अगर ये बैग रखा है, ये बैग रखा है, अगर यहां पर आपने वो जो आप भी सूटकेस देखा था, वो सूटकेस लेके जाते हैं तो मीना के खेमे में उसको रखने की जगह ही नहीं होती। आप जहां पर लेटते हैं वहीं पर पीछे इस तरह के बैग रखते हैं, ये बैग के गिरने का डर नहीं होता, और अगर गिर जाए तो सर फटने या चोट लगने का डर नहीं होता। और वो जो सूटकेस है वो इतना भारी देखने में लगता है और उसके गिरने का बहुत डर होता है। और यहां पर इधर का हाजी साहब और इधर के हाजी साहब जो लेटे होते हैं, बीच में सिर्फ बैग होता है और बाकी दोनों तरफ सर होते हैं, तो बहुत दिक्कत करता है। एक ने धक्का दिया तो उधर जाएगा, दूसरे ने धक्का दिया तो उधर जाएगा, तो वो सूटकेस को अवॉइड करिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपके एहराम की बेल्ट है दोस्तों। 7 तारीख को आप अजीजिया की बिल्डिंग में ही बांध लेंगे एहराम, तो ये बेल्ट तो आपके साथ ही आ जाएगी एहराम के साथ, तो ये अलग से नहीं है। पावर बैंक, अब आप मीना जा रहे हैं, अरफात जा रहे हैं, मुजदलफा जा रहे हैं, कहां से लाएंगे पावर पॉइंट? तो आपके पास पावर बैंक अपना होना चाहिए ना, क्योंकि अगर मोबाइल होगा तभी तो आप टच में रहेंगे सब लोगों के। आपका मोबाइल आज की तारीख में मोबाइल एक लाइफलाइन की तरह हो गया, मोबाइल नहीं होता तो आदमी का सारे लोगों से कांटेक्ट खत्म हो जाता। तो पावर बैंक आप लेके जाइए, मीना में पॉइंट होगा वहां चार्ज करिए पावर बैंक, और जब पावर बैंक फुल हो जाए तो अपना मोबाइल चार्ज कर लीजिए। इससे आराम यह रहता कि मोबाइल खोने का डर नहीं रहता, पावर बैंक कोई उठाएगा नहीं और आपके काम में आएगा। आगे चलते हैं, अगर आप मीना गए और ये चार्जिंग केबल लेके नहीं गए तो आप अपना मोबाइल चार्ज कहां से करेंगे? मीना में आपको 7 को रात में चले जाना है, फिर 8 को भी वहीं रहना है, 9 को आप अरफात जाएंगे, 9 की रात मुजदलफा में होंगे, उसके बाद 10 की रात मीना, 11 की रात मीना, दिन में भी मीना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मीना में ही गुजारना होता है। ऐसे में आपके पास चार्जिंग केबल और एडाप्टर नहीं होगा तो मोबाइल कैसे चार्ज करोगे भाई? तो ये होना जरूरी है, आप रख जरूर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। छाते को भूलिएगा नहीं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का छाता रखिएगा, अगर नहीं है तो अभी भी वक्त है, वहां खरीद लीजिएगा। कई कंपनियां तोहफे में देती हैं, तोहफे में मिल जाए तो उससे अच्छी क्या बात है, लेकिन रखना बहुत जरूरी है। ये छाता आपको कब काम आएगा? जब आप मुजदलफा से चलेंगे जमरात कंकड़ी मारने के लिए, और फिर 10 को मुजदलफा से जाएंगे कंकड़ी मारने, 11 और 12 को
अपने मीना के खेमे से जाएंगे कंकड़ी मारने, और उसी के बीच किसी एक दिन आप तवाफ़े ज़ियारत के लिए मस्जिद अल हरम जाएंगे। तो अगर ये छाता नहीं होगा तो धूप से कैसे बचेंगे, और धूप वहाँ की कैसी होती है वो हम जुबान से नहीं बता सकते, ऐसी होती है, मतलब बहुत टफ होती है। अगर छाता है तो बहुत सेफ्टी रहती है दोस्तों। चप्पल, अब चप्पल के बारे में समझ लीजिए। हाजी साहब आपके पैर में तो एक जोड़ी चप्पल है ही है, आप अरफा ये अजीजिया बिल्डिंग से कैसे जाएंगे, चप्पल पहन के जाएंगे। लेकिन हज्जिन साहिबा आप लोग समझिए, आपके पैर में होगा जूता, लेकिन अगर आपने एक जोड़ी चप्पल नहीं रखा तो मीना में टॉयलेट आप जाएंगे कैसे? क्या जूता पहन के जाया जा सकता है? वो तो बार बार गंदा होगा ना। अराफात में भी आपको वॉशरूम जाना है, मुजदलफा में भी वॉशरूम जाना है। ऐसे में हज्जिन साहिबा आपके पैर में जूता और बैग में एक जोड़ी चप्पल होने से आपको बहुत फायदे रहेंगे, क्योंकि बगैर चप्पल के शूज पहन करके बार बार नहीं टॉयलेट जाया जा सकता, आसान नहीं होता। प्रैक्टिकली आप महसूस करके देखिएगा। तो हज्जिन साहिबा आपको तो जूता अपने पैर में पहन लेना और एक जोड़ी चप्पल एक्स्ट्रा रख लेना। और हाजी साहब आपके पैरों में तो चप्पल है, और मीना में चप्पल बहुत संभाल के रखिएगा। आगे की कुछ वीडियो में बताएंगे मीना में सावधानी क्या क्या बरती जाती। अभी तो इंपॉर्टेंट है सामान का आपको बता दे। बेडशीट, कोई भी बेडशीट जो आप पुरानी लेके गए हैं, चटाई, बेडशीट या योगा मैट, कुछ भी लेके गए हैं, ये कब काम आएगा? लेके तो मीना जाना है, लेकिन मीना में नहीं बिछाना है, बिछाना पड़ेगा मुजदलफा में, क्योंकि मुजदलफा में 9 की रात को पूरा कयाम जो होगा वो होगा जमीन पर। मुजदलफा में फर्श पर, वहां कोई खेमा नहीं होगा। तो वहां पर सड़क के ऊपर जो भी चीज बिछाएंगे, वो चाहे बेडशीट रखें, चाहे योगा मैट रखें, और चाहे आप कोई भी और चीज ले गए बिछाने की, चटाई वगैरह, वो रखें। एहराम, एहराम समझिए हाजी साहब बहुत जरूरी है। एक जोड़ी तो आपने पहन लिया, अब जो पहनिएगा वो कौन सा पहनिएगा? जो पहनिएगा हाजी साहब वो पहनिएगा टॉवल वाला, लट्ठे वाला ना पहनिएगा, टॉवल वाला पहन के जाइएगा, क्योंकि 7 की रात आपको सोना है, फिर 8 को सुबह आपको पूरा दिन रहना है, फिर 8 की रात में या 9 की सुबह आपको अराफात जाना होगा। तो ऐसे में लट्ठे वाला क्या होता है, सिकुड़ सिकुड़ के घुटने के ऊपर आ जाता है। तो आप लोग टॉवल वाला पहनिएगा। अब एक एक्स्ट्रा जो रखने की बात आती है वो समझ लीजिए, एक जोड़ी पहन लिया, रखना जो है आप चाहें तो एक जोड़ी पूरा रख लें, वरना हमारा तजुर्बा ये कहता है कि एक जोड़ी ना रख करके एक पीस रख लें, यानी कि ये 2 पीस होते हैं, नीचे का और ऊपर का, लेकिन होते एक जैसे। तो 1.5 एहराम रखें, एक पहन लिया, आधा वाला रख लिया, क्योंकि अगर आपको जरूरत पड़ी, बाई चांस कोई गंदा हो गया, कुछ हो गया, कोई दाग लग गया, खाने का सामान गिर गया, पीला लाल हो गया, सालन का कटोरा गिर गया, तो एक खराब होगा, आप उसको उठा के डाल दीजिएगा धोने के लिए, और एक एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, क्योंकि हमें आपका वजन भी नहीं बढ़ाना है। तो ऐसे में हमारा मशवरा यह है कि एक पहन लिया और आधा रख लिया। जो रखिएगा वो रखिएगा लट्ठे वाला, और जो पहनिएगा वो पहनिएगा टॉवल वाला। अब आधा रखने को कह रहे हैं तो सवाल ना आने लगे कि कासिम भाई पूरा रख ले तो क्या होगा। अब भाई पूरा रख लीजिए, क्या बुराई है? अगर आपके पास स्पेस है, वजन उठाने में कोई दिक्कत नहीं, तो पूरा रख लीजिए। मशवरा है, आप चाहे पूरा रख लीजिए, वरना आधा तो एक सेट रखना जरूरी है। एक पहना और एक चादर रख ली, ताकि जरूरत हुई तो एक हटाई दूसरी पहन ली। ये तो सलवार सूट और कुर्ता पैजामा हो गया। 10 तारीख को बकरीद का दिन होगा, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। मुकम्मल तौर पे रजिस्टर्ड तौर पे आप हाजी और हज्जिन बन चुकी होंगी। ऐसे में आपके पास कपड़ा होना चाहिए जो शाम को असर के बाद गुसल करके आप नए पहने, तो ये आपको रखना। एक जोड़ी कपड़ा हाजी साहब रख लें, एक जोड़ी कपड़ा हज्जिन साहब रख लें। अब आए बिना खुशबू वाला साबुन। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एहराम की हालत में आप खुशबू वाला साबुन अपने हाथों में नहीं लगा सकते, तब जब आप पैखाना पेशाब जाते हैं और फिर उसके बाद हाथों को साफ करते हैं। तो ऐसे में खुशबू वाला साबुन एक खरीद लीजिए। एक खुशबू वाले साबुन को तोड़ करके चाकू से काट काट के खूब सारे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। एक खुशबू वाले साबुन में 10 हाजी मैनेज हो सकते हैं। 4 रियाल का, 3 रियाल का मिलता है, वहां पर खरीद लीजिए, जो दुकानें हैं वहां मिल जाएगा। और वो साबुन जो होता है आपको काट काट के छोटे छोटे टुकड़े रखने, और अपनी जो एहराम वाली बेल्ट है उसमें रख लीजिए किसी पन्नी में। जब जरूरत हो एक टुकड़ा निकाला, हाथ साफ कर लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। ये आप समझ लीजिए क्या है। ये है हाथ से झलने वाला पंखा। ये आपको अजीजिया में मिल जाएगा। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। 2 काम हैं। एक तो उन हज्जिन साहिबा के लिए जिनको हर समय नकाब में रहने की, यानी कि पर्दे की आदत होती है, और एहराम में वो चेहरे पे कपड़ा नहीं रख पाते, तो उनके लिए तो काम आता है ऐसे रख करके चेहरे को छिपा लेने में। ऐसी जगह खड़ी हैं, जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, हस्बैंड को उनके साथी मिल गए, अब वहीं पर वाइफ खड़ी है, तो अच्छा नहीं लगता वो मुंह घुमा के खड़े हो जाएं, तो इसलिए वो ऐसे कर लेती हैं, चेहरा भी ढक जाता है, हिजाब की बात भी आ जाती है, और
काम भी हो जाता है अपना, कोई परेशानी भी नहीं होती। दूसरा, अराफात के मैदान में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती। अराफात के मैदान में अक्सर देखा जाता है कि एसी जो लगे होते हैं वो लगे तो बहुत उम्दा होते हैं, लेकिन कई कई बार एसी कुछ देर के लिए बंद हो जाते हैं। अब जब एसी बंद हो जाते हैं तो वहाँ की इंतजामिया उसको ठीक करने में तो लगती है, लेकिन घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में तरबतर हो जाता आदमी पसीने से। तो अगर आप ये आपके पास है, इससे आपने पंखा झला तो बहुत काम आएगा। मुजदलफा की रात में जब आप कहीं पर कयाम कर रहे होंगे, वहाँ पर भी मौसम का आज नहीं कहा जा सकता, ये तो अल्लाह ही जानता है। ये तो हमको आपको क्या पता कैसा मौसम होगा, हो सकता हो बारिश हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए। लेकिन अगर ठंडा नहीं होता है, जैसा कि अक्सर देखा गया है, तो आपके लिए ये बहुत काम आएगा मुजदलफा में। अगर आपको गर्मी हुई और पसीना लगा तो ये आप रख लीजिएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया या वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी मीना जाने से पहले एक छोटी सी किट दी जाती है, उसमें भी ये होता है। अगर आपको किट मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिले तो अपना ले लीजिएगा। नेक्स्ट, ये वो चटाई है जो मुजदलफा में आपको बिछानी, आपको बताया था। अब ये स्प्रे बॉटल समझ लीजिए दोस्तों, ये स्प्रे बॉटल बड़े काम की है। इस एक स्प्रे बॉटल से एक हाजी साहब पूरा वजू बना सकते हैं। अब जब आप मुजदलफा में होंगे और मगरिब और इशा की नमाज आपको पढ़नी होगी, ऐसे में अगर आपकी वजू अराफात से जब चले थे वो बची नहीं रहेगी, वजू टूट चुकी है, तो अब आप क्या करेंगे? पानी की किल्लत होती है, तो ऐसे में आपके पास पानी की बोतल होगी, वो पानी की बोतल इसमें भर लीजिए और उसके बाद जो बोतल है उससे कुल्ली कर लीजिए। और बाकी जो आपको काम करना है, हाथ धोना है, चेहरा धोना है, पैर धोना है, तो दोस्तों इस स्प्रे बॉटल से जब आप वजू बनाएंगे तो पूरा हिस्सा जहां जहां पानी पड़ना चाहिए वहां पानी भी पहुंच जाएगा। और चूंकि एहराम की हालत में मलना है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, सिर्फ गीला होना है और इससे गीला हो जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा काम भी होता है, जब आप सुबह 10 तारीख की मॉर्निंग में चलेंगे, कहाँ के लिए? जब आप चलेंगे, चलो आप जमरात चलते हैं तो धूप होगी, 10 को सुबह धूप होगी, 11 और 12 को तो जवालबाद ही जाएंगे तो बहुत धूप होगी जवालबाद। ऐसे में ये स्प्रे बोतल में अगर जमजम या पानी भरा होगा तो आप चेहरे पे और सर पे डालते रहेंगे तो सर भी गीला रहेगा, चेहरा भी गीला रहेगा, तो धूप से बचे रहेंगे, हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे। ये भी वही है स्प्रे बोतल, आपके लिए वजू भी बनाइए और धूप से बचने के लिए स्प्रे भी करिए। ये भी वही चीज़ है। अब ये चाकू काहे के लिए ले जाना है? मीना जाने में अगर छोटा सा चाकू आपने रख लिया तो फ़ायदा बहुत होगा, अराफात में भी फ़ायदा होगा। मीना में बहुत सारे फल खाने को मिलते हैं। अब कुछ लोगों की तो आदत होती है वो खा लेते हैं, उठाया सेब ऐसे ही खा लिया, अमरूद ऐसे ही खा लिया। बहुत से हाजी साहब हज्जिन साहिबा नहीं खा पाते हैं, तो ऐसे में जो नहीं खा पाते हैं ऐसे, वो चाकू रख ले। इसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ फल काटने के काम आता है। फ्रूट्स काट करके आप खाएंगे, फ्रूट्स लाने नहीं है खरीद के, आपको वहाँ बहुत मिलेंगे। इतना बढ़ता है कि दिल भर जाएगा आपका खाते खाते, फल ख़त्म नहीं होंगे इंशाल्लाह। अब ये क्या चीज़ है भाई? अब एक चश्मा तो आपकी आंख में लगा है, अगर आप पावर वाला चश्मा लगाते हैं तो इंडिया से जाते समय ही कहा गया था कि 2 रखिए, एक लगा लीजिए, एक एक्स्ट्रा रख लीजिए। एक्स्ट्रा वाला आप वहां रख लीजिएगा, क्योंकि वो सबसे कीमती दिन है और सबसे ज़्यादा भीड़ का सामना आपको तभी करना पड़ेगा। ऐसे में अगर अल्लाह ना करे चश्मा गिरा और टूट गया तो उस कुछ देर के लिए तो आप समझ लीजिए, जिनके पास पावर वाला चश्मा लगाते हैं वो इसके बगैर तो अंधे हो जाते, उनको समझ में नहीं आता क्या करे, तो इसकी बहुत ज़रूरत होती। अब एक्स्ट्रा आप लेके काहे के लिए गए थे? इसी के लिए तो कि वहाँ काम आए। तो हज के 5 दिनों में इसकी बहुत कीमत है दोस्तों। ये एक्स्ट्रा वाला आप रख लीजिएगा, एक आंख में लगा रहेगा, एक रखा रहेगा, नहीं इस्तेमाल हुआ तो कोई जगह, क्योंकि ये मीना में ही रहेगा, आपको लेके अराफात नहीं दौड़ना है, मीना में ही रहेगा, वहीं छूटा रहेगा। ये योगा मैट आपको जो बताई थी मुजदलफा में बिछाने के लिए। अब ये शेविंग रेजर है, आपको तो वहाँ नाई से अपने बाल कट छिलवाने होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लेके गए इंडिया से तो डाल लीजिएगा अपने बैग में। कई बार ऐसा होता है कि शाम हो गई, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, अब वो मिल ही नहीं रहा है नाई, अब कैसे बाल छिलवाए जाए? ऐसे इमरजेंसी हालत में तो आप अपना हलक कर सकते हैं, किसी से कह देंगे भाई जरा पानी मार के कर दो, तो आपका बाल तो छील देगा। कम से कम आप एहराम की पाबंदी से तो फ्री हो जाएंगे। नाई को ही पकड़िए, लेकिन बाई चांस ना मिल पाए तो आपके काम आ जाएगा। कैंची, इसमें तो नाई की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हमारी हज्जिन बहनें को लिए तो पोर काटने पड़ेंगे ना, तो अगर कैंची नहीं लेके गई तो वहां कैसे काटेंगी? तो वहां तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए कैंची रख लीजिए। और जब आपको 4 बजे के बाद, ध्यान रखिएगा घड़ी देख करके, 4 बजे के बाद किसी भी वक्त जब आपको लगे कि हाँ अब हम अपने बाल काट सकते हैं, तो हज्जिन साहिबा पूरी चोटी के बाल को एक जगह करके पूरे बालों को एक पोर लपेट करके काट लेने। तो ये कैंची आपके लिए बहुत काम की है।
ये है तस्बीह पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी तस्बीह अब कोई भी रखिए। अब ये तस्बीह का मसला समझ लीजिए हाजी साहब, जब आप अजीजिया से मीना के लिए निकलेंगे तो जो तस्बीह आपने खरीद रखी है वो तस्बीह को लीजिएगा, चाहे ऐसे गले में डाल लीजिएगा, चाहे वो तस्बीह को लेकर के लपेट लीजिएगा कड़े की तरह, जैसे ऐसे हाथ में पहन लीजिएगा, वो आपके हाथ में रहे या गले में पड़ी रहे, क्योंकि बार बार खो। अब आपके पास तस्बीह हो गई, जब बैठे आपने तस्बीह ले ली, दाने पे कलमे पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप चाहें पढ़ें, लेकिन होना तो चाहिए आपके पास। अब ये भूल गए तो वहाँ आप एक दूसरे का मुंह ताकेंगे, वो दे दो वो दे दो, देता कोई नहीं अपना सामान, तो ये आप रख लीजिएगा। अब आपको बता दें, ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई है, पहले हम वीडियो के जरिए आपको दिखा दें। सबसे पहले आप लोगों को हम दिखाते हैं मीना में जो हमने कहा था अटैची रखने में कितनी दिक्कत होती। तो सबसे पहले मीना में अटैची रखने में जो दिक्कत होती है वो आप लोग देखिए मीना में, कि वहाँ पर नमाज ही पढ़नी होती है, वहीं पर सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग उसको देखिए कि कैसे मीना में अटैची रखने में दिक्कत होती है। देखिए अब जरा सी जगह होती है दोस्तों, यहाँ पर वो बड़ा वाला सूटकेस आप रख ही नहीं सकते, यहाँ पर सारे गद्दे हटाए जाते हैं, उसके बाद साहब बैग किनारे डाल दिया जाता है। तो अब यहाँ पर आपके पास जगह ही नहीं होगी, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखिए, हम दिखाते पॉज करके, ये देखिए ये बैग पड़ा हुआ है, ये बैग पड़ा हुआ है, ये बैग पड़ा हुआ है। अब जब ये नमाज पढ़ लेंगे सारे हाजी साहब तो ये बैग उठा करके सबको अपने पास रखने होंगे। ये बैग जहां पड़े हैं ये हाजी साहब के लेटने की जगह है, उन्होंने गद्दों को समेटा है तो बैग वहां रखें। अब वो जो बड़ी वाली अटैची आप लेके जाएंगे वो मारी मारी फिरेगी, कभी कोई इधर फेंकेगा कभी उधर फेंकेगा। सूटकेस रखने के लिए स्पेस यहां नहीं होता है, गद्दे को रखा जा सकता है, क्योंकि गद्दे को तो जरूरत पड़ने पर आप तकिया भी बना लेते हैं, तो गद्दा ही लेके जाइएगा, ये कहने का मतलब है। प्ले करिए, तो सब गद्दे रखे हुए देखिए दोस्तों। थैले, अगर थैला हो तो थैला भी चल जाएगा, कपड़े के थैले गद्दे ये सब चल जाएंगे, और बाकी इसके अलावा कुछ ना लेके जाइएगा। अब इसके अलावा बताते हैं आप लोगों को, जब आप मीना से अराफात के लिए जाएंगे, हमने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि मीना आप सामान लेके जा रहे हो, इस्तेमाल मीना में नहीं होगा। इस्तेमाल कहाँ होगा? अराफात में, मुजदलफा में। ऐसे में हम आपको दिखाते हैं वीडियो। अब आप यहां इस वीडियो में सिर्फ क्या देखिएगा, बैग देखिएगा, हाजी और हज्जिन के पीठ पे बैग कौन सा, पूरा फोकस हाजी साहब आप लोग प्लीज ये करिएगा कि सिर्फ पीठ पे नजर रखिएगा, हाथ पे नजर रखिएगा कि है क्या, और कुछ ना देखिएगा, ना बस देखिएगा ना मेट्रो देखिएगा। आप देखिएगा हम प्ले कर रहे हैं, ये देखिए पिट्ठू बैग कैसा है, ये देखिए मैडम के पास बैग कैसा है, उन्होंने बैग डाल रखा है। अब सिर्फ प्ले होना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्ले। देखिए बैग कैसा है, सारे हाजी साहब आप लोग देखिए एक बार फिर से, देखिए पीठ में बैग कैसा है, देखिए कमर में बैग कैसा है, ये देखिए थैला है, आप खुद देखिए, ये देखिए बैग कमर में है, ये बैग कमर में है। आप बैगों पे नजर रखिएगा, ये देखिए बैग कैसे कैसे, ये देखिए डोरी वाला बैग पीठ में आ गया। अब हल्का सामान रखा, डोरी वाला बैग रख लिया। तो आपको सिर्फ देखिए लोग क्या क्या पीठ पे रखें, ये देखिए लेडीज पर्स है, इसमें काम की चीजें हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ बैग पे नजर रखना है। देखिए इन्होंने कुर्सी भी पकड़ी हुई है, बैग भी पकड़ा हुआ है। कुर्सी किस लिए? क्योंकि बैठ के नमाज नहीं पढ़ पाते। तो देखिए पीठ पे बैग है, ये देखिए पीठ पे बैग है। तो हाजी साहब बहुत ध्यान से देखिए, मैडम के पास पीठ पे बैग है। तो आप जब मीना से अराफात के लिए जाओगे तो आपके पास ऐसे हल्के वाले बैग हो जिसमें आप काम की चीजें रखोगे, और जो अभी हमने सामान की लिस्ट बताई है वही सारा सामान अराफात जाएगा। देखिए बैग कैसा है, देखिए आप मेट्रो से जा रहे हैं या जिससे भी जा रहे हैं, आपको अभी इससे नजर नहीं रखनी, सिर्फ आपको यह देखना है यहां पर कि लोगों के पास बैग कैसे कैसे। देखिए पीठ पे बैग कैसे, पूरा ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में जब आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा तो पॉज कर करके देखिएगा कैसे कैसे बैग है, और यही प्लानिंग आपको करनी। देखिए बैग, आप उसके अंदर बैठ गए मेट्रो में, लेकिन आपको अभी हम मेट्रो का बैठना नहीं सिखा रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं कि आपकी पीठ में बैग कैसे रहते हैं। देखिए बैग मैडम के पास है, देखिए हाजी साहब के पास बैग है, देखिए इनके पास बैग है। ये तो दोस्तों क्या बताना था आपको कि बैग आपका जितना सामान हमने बताया है तो उसमें एक भारी बैग रहता है जो आप मीना में छोड़ दोगे, एक हल्का डोरी वाला बैग होता है जो मीना में सारा सामान रख करके अराफात जाओगे। अराफात जाने में आपको क्या नहीं लेके जाना है, वो जो कपड़े का जोड़ा है एक्स्ट्रा जो गुस्ल के बाद पहनना, वो मीना में छोड़ देना है। मीना में आप जितना सामान छोड़ेंगे कुछ भी चोरी नहीं होगा, सब मीना में हिफाजत रखा रहता है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं।
लेकिन आपको अराफात क्या क्या लेके जाना है? खाने का सामान अराफात लेके जाना है। और क्या लेके जाना है? दवाइयाँ आपको अराफात लेके जाना है। और क्या लेके जाना है? आपको मीना लेके अराफात लेके जाना है, जो चटाई है, क्योंकि आप मुजदलफा में बिछाने के लिए दोबारा मीना थोड़ी ना होगे। अराफात से मुजदलफा जाना होगा तो वो चटाई या वो जो बेड शीट हमने बोली थी या योगा मैट, वो आपको लेके जाना है। अगर आप कुर्सी रखते हैं जिस पे बैठ के नमाज पढ़ते हो, वो भी आपको अराफात लेके जाना है। अगर आपको कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अराफात में कोई चेयर नहीं मिलेगी, आप अपनी चेयर खुद लेके जा रहे हैं तो ठीक है, वहाँ देगा कोई चेयर नहीं। ऐसे ही खाने का सामान आपने अगर रख लिया तो आप मुजदलफा में भी खा लेंगे। मुजदलफा से आगे की जो पार्ट 2 पार्ट 3 टोटल 10 पार्ट में इंशाल्लाह एक एक चीज़ बताएंगे डिटेल में। लेकिन इतना मोटा मोटा समझ लीजिए कि मुजदलफा से मीना उन हाजी साहब के लिए जिनका खेमा पैदल चलने वाले रास्ते में पड़ जाता है, उनको नहीं जाने को मिलेगा मीना के खेमे में। उनको मजबूरी में जाना ही बेहतर होगा जमरात रमी करने के लिए। वो चाहें कि चलो हम मीना के खेमे में चले जाएं, कुछ देर आराम कर लें, मिलता है। जिनका रास्ते में नहीं पड़ेगा उनको मिल जाता है। जिनका उस रूट पे पड़ता है, जिस रूट पे सारे पैदल हाजी जा रहे होते, तो वहाँ की जो सिक्योरिटी होती है, वहाँ की जो आर्मी होती है, उस दिन सब कुछ अपने हैंड ओवर ले लेती है, सब हैंड ओवर ले लेती है और सारे खेमों में ताला लगा देती है, आपको जाने को ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे में खाने का सामान आपके पास रहेगा, पानी की बोतल आपके पास रहेगी, स्प्रे बोतल आपके पास रहेगी, आपको टेंशन कोई नहीं। अब आप आराम से हैं, आप चले जाएंगे, मुजदलफा में भी क़याम कर लेंगे और मुजदलफा से भी इंशाल्लाह आप रमी करने चले जाएंगे। तो आज की वीडियो का पर्पस था मीना की तैयारी में, मीना हज की जिस्मानी तैयारी में सबसे पहले हम सामान देख लें कि क्या क्या लेके जाना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, अपने सारे जितने भी हाजी साहब बिल्डिंग में, सबसे कहिएगा कासिम इंडियन प्राउड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखने में आप यकीन नहीं मानेंगे 86,000 व्यूज़ हैं वीडियो के, 86,000 व्यूज़ हैं, लेकिन सब्सक्राइबर 3-4 हज़ार ही हैं। क्योंकि लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा सब्सक्राइब करने से। नोटिफिकेशन पे बेल बजा दीजिएगा, जैसे ही हम वीडियो पोस्ट करेंगे वैसे ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो देखने से महरूम नहीं रह जाएंगे। तो भाई इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी बिल्डिंग के सभी हाजी साहब और हजीन साहिबा को वीडियो दिखाइए। ऐसा ना करिएगा कि आपने खुद देख लिया, लोगों को नहीं बताया। और अगर किसी हाजी साहब के दिमाग में कोई और इम्पॉर्टेंट सामान आ रहा हो कि यार कासिम भाई ये सामान बताने से भूल गए, हम भाई इंसान हैं, हमें भी सारी चीज़ें याद नहीं रह सकती, हो सकता कोई चीज़ भूल रहे हो, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पर या यूट्यूब पर कमेंट्स करके बताएं ताकि हम उसको दोबारा से बता दें। तो दोस्तों, बहुत जल्दी आपको इसके बाद मीना और उसके बाद मीना में 8 तारीख कैसे बितानी है, मीना में 9 को सुबह अराफात कैसे जाना है, फिर अराफात पे पूरा 9 तारीख कैसे बितानी है, कैसे किस समय कुतबा होगा, जब कुतबा हो रहा होगा मस्जिद नमरा में तो आपको क्या करना है, ये सारी बातें आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। आपसे दुआ की दरखास्त है, अपने लिए भी दुआ करिएगा, अपनों के लिए भी दुआ करिएगा और इस गुनाहगार बंदे के लिए भी दुआ करिएगा। बहुत जल्दी हम लोगों की नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।